तो आज हम करेंगे परमुटेशंस एक्सरसाइज 7.3 के कुछ और क्वेश्चंस जहां आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें इकट्ठी लेनी होती हैं या उनको नहीं लेना होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ये वर्ड इक्वेशन है, इसमें आपके कुछ वॉवल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर हमें वॉवल्स को इकट्ठा रखना है, मतलब जितने भी वॉवल है वो एक साथ आने चाहिए, इधर उधर नहीं आने चाहिए, तो हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, या ऐसे कितने वेज हैं, कितने वर्ड्स हैं कि वॉवल्स एक साथ ना आए, ठीक है। तो किसी हम पर्टिकुलर चीजों को इकट्ठा रख रहे हैं या इकट्ठा नहीं रखना, तो कितनी वेज है आज हम वो सीखेंगे, ठीक है। या फिर आपके किसी वर्ड में कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है वर्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, APPLE, तो इसमें आपके पास 2 P है, दोनों सेम है, तो आप इससे एप्पल से कितने वर्ड्स बना सकते हैं, डिस्टिंक्ट वर्ड्स, ठीक है। तो वो हम सीखेंगे। अगर आपके पास रेपिटेशन है डिजिट्स का, तो आप कितनी डिस्टिंक्ट चीजें बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन वर्ड है, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड आउट ऑफ दिस वर्ड विद नो रेपिटेशन, और हमें इसमें ऑल द जो वर्ड्स हैं लेने हैं, टेकिंग ऑल अल्फाबेट्स, ठीक है। सारे अल्फाबेट्स लेने हैं, मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, 8 अल्फाबेट्स हैं, हमें 8 के 8 अल्फाबेट्स ही यूज करने हैं। तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करूं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो 8 मेरे पास अलग अलग वर्ड्स हैं, कोई भी रेपिटेशन नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए आई हैव 8 ऑप्शंस, देन 7, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। प्रिंसिपल ऑफ परमुटेशन से करेंगे तो 8 वर्ड्स में से मुझे 8 ही अल्फाबेट्स को यूज करना है। या तो आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। नाउ सेकेंड इज बिगिन विद ई। कितने वर्ड्स ई से शुरू होंगे, 8 लेटर वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से स्टार्टिंग ई से होनी चाहिए। तो ये तो फिक्स हो गया ना, ठीक है। अब हमारे पास कितने बचे, 7 ब्लैंक्स बचे, और हमारा ई जा चुका है, वर्ड इक्वेशन में से ई जा चुका है। ऑप्शन कितने बचे, 7, ठीक है। तो इस प्लेस के लिए आई हैव 7 ऑप्शंस, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। तो आंसर क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 into 6 into 5, तो आंसर इज 7 फैक्टोरियल। नेक्स्ट थर्ड है बिगिन विद ई एंड विद एन। 8 लेटर वर्ड्स, 3 3 स्टार्टिंग ई से हो, एंडिंग एन से हो, ठीक है। बीच में कितने वर्ड्स बचे आपको फिल करने को, 6 प्लेसेस बची, और ई और एन होने के बाद आपके पास ऑप्शन भी 6 बचे हैं। तो 6 5 4 3 2 1, ये आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट नहीं है, दिस इज कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट एंड वोवल होते हैं ना, वोवल्स को छोड़ के जो कॉन्सोनेंट होते हैं, एट एंड प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो एंड प्लेसेस है, इधर और इधर, लास्ट में कोने वाली सीट्स पे कॉन्सोनेंट होने चाहिए। कॉन्सोनेंट है कितने, 1 2 नहीं, AEIOU होता है, 2 एंड 3, हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, वोवल्स को छोड़ के। तो मेरे पास इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, 3 कॉन्सोनेंट है। कौन कौन से, Q, T और N, इनमें से मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो 3 ऑप्शन। मान लो मैंने N भर दिया, तो यहाँ के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 2, ठीक है, हो गया। उसके बाद मान लो मैंने T भर दिया, 2 वर्ड्स में भर चुकी हूँ 2 प्लेसेस पे। अब ब्लैंक्स कितने हैं, 6 ब्लैंक्स हैं, और वर्ड्स कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 तो वॉवल और 1 ये, 6 वर्ड्स बचे हुए हैं। तो 6 5 4 3 2 1, दिस इज योर आंसर। पहले हम एंड वाली प्लेसेस भरेंगे, कॉन्सोनेंट 3 थे, तो इस प्लेस के लिए 3 मेरे पास ऑप्शंस थे। एक कॉन्सोनेंट यूज होने के बाद 2 कॉन्सोनेंट रह गए थे, कॉन्सोनेंट फिल हो गए, मतलब 2 अल्फाबेट्स मैं फिल कर चुकी हूँ, 6 अल्फाबेट्स आई हैव जो मुझे यहाँ भरने थे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू एक और क्वेश्चन है इसी की तरह, काफी इंटरेस्टिंग है वो। द क्वेश्चन इज
हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर। अब आपके पास एक वर्ड है DAUGHTER, द वर्ड डॉटर, ठीक है। टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर, फर्स्ट क्वेश्चन इज टेकिंग ऑल लेटर्स। अगर हम सारे लेटर्स से वर्ड्स बनाएंगे तो कितने वर्ड्स बनेंगे, काउंट कर लीजिए। इसमें कितने हैं आपके, 8 हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8P8, दिस इज योर आंसर। या फिर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर लीजिए, 8 ब्लैंक्स हैं, पहले ब्लैंक के लिए 8 देन 7 देन 6 देन 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज बिगिनिंग विद D, कितने जो वर्ड्स हैं वो आपके बिगिन विद D से बिगिन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला अक्षर D हो गया, इसको फिक्स कर दो। बाकी कितने बचे मेरे पास, 7 बचे, 7 ऑप्शंस हैं मेरे पास, तो 7 6 5 4 3 2 एंड 1, दिस इज द आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे इसको। थर्ड इज बिगिनिंग विद D एंडिंग विद R, अगर D से शुरू हुए एंड एंड इन R से एंड होएंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ R आएगा, यहाँ D आएगा, D और R तो फिक्स हो गया। बीच में मेरे पास कितने वर्ड्स हैं, 6 को मुझे अरेंज करना है, तो 6 5 4 3 2 एंड 1, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। इसके बाद है वॉवल्स बीइंग ऑलवेज टुगेदर, ये नया कॉन्सेप्ट है जो सीखना था हमें, वॉवल्स ऑलवेज टुगेदर। वॉवल्स हमेशा इकट्ठे आएंगे, कहीं भी आ जाए इकट्ठे बैठना है उनको, ठीक है। वॉवल है कितने, 1 2 3, A U और E, मतलब A U और E का ना इकट्ठा ग्रुप है, वो इकट्ठे बैठेंगे। टोटल वर्ड्स कितने हैं आपके पास, 8, ठीक है, 8 है, 1 2, 8 में से अगर 3 वॉवल्स निकाल दिए तो 5 बचे, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके पास 5 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 3 वॉवल्स हैं, तो 5 कॉन्सोनेंट्स हो गए और वॉवल्स क्या कह रहे हैं, हमें इकट्ठे बैठना है, ठीक है। तो उनका एक बेंच लगेगा जिसपे वो इकट्ठे बैठेंगे, उनका ग्रुप इकट्ठा बैठेगा। ये नहीं पता वो कहाँ बैठेंगे, हो सकता है वो यहाँ बैठे इकट्ठे, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, कहीं भी, बट वो बैठेंगे इकट्ठे उस बेंच पे, ठीक है। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है कि आपके पास 8 टोटल थे, उसमें से 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 5 बेंचेस लगा दिए। जो वोवल्स का एक ग्रुप बनेगा तो 5 + 1 दैट इज 6 ब्लैंक आप लगाएंगे। 6 ब्लैंक लगने के बाद अब हमें क्या करना है, आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, देखो हमारे पास ना इसको ग्रुप मान के चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास 6 ऑप्शंस हो गए, ठीक है। 5 तो कॉन्सोनेंट्स हैं और एक ग्रुप किसका है, वोवल्स का, तो 6 चीजें मान के चलो, तो 6 5 4 3 2 1, इतने वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका वॉवल्स। अब मान लो हमें क्या करना है इसमें, अच्छा ये तो है, अभी हमने अरेंज कर दिया वॉवल्स को इकट्ठा। मान लो वॉवल्स आपके इस बेंच पे बैठे हैं, ठीक है, लास्ट वाले बेंच पे, इस पे कौन कौन बैठा है, A U और E, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, 6 5 30 एंड 720, 720 वेज तो ये आ गया, क्योंकि हम 720 वेज से इनको कर सकते हैं। अब ये जो बेंच है ना, इस पे A U और E इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है। अब ये भी तो आपस में अपने आप को अरेंज कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, A U E को U A E लिख दो या E A U लिख दो, ये भी तो अलग अलग अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। तो 3 वर्ड्स अपने आप को कितनी वेज से अरेंज कर सकते हैं, 3 2 1, 3 फैक्टोरियल वेज से ये भी अपने आप की पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, उसी बेंच पे बैठे बैठे। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4320 वेज। तो ये समझ में आ गया हमें क्या करना है अगर हम सारे वॉवल्स को इकट्ठा ले रहे हैं। पहले तो उनकी पोजीशन लगा लीजिए, 8 में से 5 कॉन्सोनेंट माइनस करके 3 वॉवल, 5 कॉन्सोनेंट है 3 वॉवल है, ठीक है। वॉवल्स का बना दिया हमने एक ग्रुप, तो टोटल पोजीशन कितनी हो गई, 5 + 1 6,
6 ब्लैंक लगाए, 6 बेंचेस लगा दिए, ठीक है, 6 फैक्टोरियल वेज आ गई। अब जो जिस बेंच पे वो वॉवल्स बैठे थे, तीनों जने बैठे थे, वो आपस में भी एक दूसरे चेंज करेंगे। कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल, 3 जने तो 3 फैक्टोरियल वेज से चेंज करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट द आंसर 4320 वेज। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। इसके बाद इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल द वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। अक्सर यही होता है, ये क्वेश्चन जब आता है ना ऑलवेज टुगेदर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नॉट टुगेदर। द वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, तो वॉवल्स इकट्ठे ना हो। देखो टोटल वर्ड्स हमारे ये आए थे, ठीक है, टोटल वर्ड्स आपको पता है, आप कैलकुलेट कर चुके हैं। उसमें से वॉवल्स इकट्ठे आने वाले वर्ड्स कितने हैं? 4320। तो ये माइनस कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर कि कितने वर्ड्स हैं जिसमें वॉवल इकट्ठे नहीं आएंगे। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी में है एक 7.3 में, द वर्ड मिसिसिपी, जहां आपका रेपिटेशन है। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए हैं इसमें कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं था। MISSI एंड PI तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स हैं टोटल, जिसमें से आपके S जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, P जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, I जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और उसमें से आपके 1 2 3 4 वॉवल्स हैं, सारे के सारे I है, ठीक है। 11 में से 4 गए आपके 7, कॉन्सोनेंट्स रहेंगे 7, ठीक है। उसमें भी रिपीटेड है आपके S और E। नाउ द क्वेश्चन बिगिंस। द क्वेश्चन इज, the question is, in how many distinct permutations Mississippi के जो 4 I's हैं do not come together? 4 I's do not come together, मतलब I इकट्ठे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो हम क्या निकालेंगे? I इकट्ठे कब आएंगे। कितने तरीके हैं कि I इकट्ठे आएंगे? 4 I's come together। पहले हम वो वाला आंसर निकालेंगे, ठीक है। और इसको किसमें से माइनस करेंगे? टोटल जो हमारे वर्ड्स बनेंगे उसमें से। तो सबसे पहले टोटल वर्ड्स निकाल लेते हैं। टोटल वर्ड्स कितने बनाएंगे? ये देखिए 11 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा 11 फैक्टोरियल, 11 वर्ड्स बेंचेस लगाए, 11 10 9 8 7 11 फैक्टोरियल आ गया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपका आई रिपीट हो रहा है। अब इस आई की जगह ये लगा दो या इसकी जगह ये लगा दो या कुछ भी लगा दो, वर्ड तो सेम ही बनेगा ना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है जब रेपिटेशन होती है? हमारा जो वर्ड रिपीट हो रहा है, एस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। उसके बाद आई रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो टोटल वर्ड्स हम ऐसे निकालते हैं। जब हमारे पास रेपिटेशन हो अल्फाबेट्स का, तो टोटल वर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं? जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है उसका फैक्टोरियल, जैसे आप यूजुअली करते हो, अपॉन में जितना हमारा रिपीटेड पोर्शन है उससे हम डिवाइड कर देंगे। क्योंकि 4 आई अपने आप को 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज करते हैं, पर उनका अरेंजमेंट तो सेम दिखेगा, इसीलिए उससे डिवाइड कर दिया। ऐसे 2 से, मतलब ये P वाले से, और ऐसे ही I वाले से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज में बता देती हूँ आपकी, यहाँ पे आ जाएंगी आपकी 3 4 6 5 0, ये आपका आंसर आएगा। टोटल वर्ड्स अलग अलग जो देखने में होंगे वो इतने होंगे, ठीक है। नाउ 4 I's कम टुगेदर। टोटल हमारे पास 11 वर्ड्स हैं, 11 में से 4 I चले गए, ठीक है। इनका एक ग्रुप बन गया, ये इकट्ठे बैठेंगे, तो कितना बना? 7 अलग अलग वर्ड्स हो गए, ठीक है। प्लस में एक ग्रुप जो आई का बना था, ये एक बेंच आई का भी लगाना पड़ेगा ना, तो हमारे पास 8 फैक्टोरियल 8 बेंचेस होंगे, तो मतलब 8 फैक्टोरियल वेज हो गई। 8 फैक्टोरियल वेज में से, अब सुनो, 8 फैक्टोरियल वेज में से आई को छोड़ दो एक बार,
ये जो 7 अक्षर बचे थे उसमें P और S भी है, ठीक है, और वो रिपीट कर रहे हैं, तो आपका रहेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। डिवाइड कर दिया हमने S से और P से, ठीक है, S और P क्योंकि रिपीट कर रहे थे उनसे हमने डिवाइड कर दिया। एक बार रिपीट कर रही हूँ, 4I कम टुगेदर। पहले तो टोटल वर्ड्स थे 11, उसमें से 4 I थे, उनको इकट्ठा लेना है हमें, तो 11 में से 4 पोजीशन चली गई, 7 बच गई, उनका इकट्ठा एक बेंच लगाना है, तो 8 हो गया हमारे पास। तो वेज कितनी हो गई, 8 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, रेपिटेशन देख लो, आई को छोड़ दो, वो तो एक बेंच पे बैठे हैं अभी, ठीक है, उनका रेपिटेशन नहीं है। एस और पी का रेपिटेशन है, उससे डिवाइड कर दिया, तो दिस विल बी द आंसर। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एक बेंच पे आई बैठे थे 4, ये अपने आप को कितने तरीके से अरेंज करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ए यू आई समथिंग ऐसा था, तो 3 अक्षर है तो 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है, तो ये 4 अक्षर है तो 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे। बट इस केस में हम ऐसा नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो देखने में सेम है ना, कोई सा उठ के किधर बैठ जाए वो तो सेम ही लगेगा, तो इसका आंसर सिर्फ यहीं तक रहेगा, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपकी वेज आ जाएंगी, आई एम राइटिंग 840। तो 840 वेज ऐसी हैं जिसमें 4 आई इकट्ठे आएंगे, तो 4 आई इकट्ठे नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, 34650 माइनस 840 एंड यू विल गेट द आंसर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें 2 नए कॉन्सेप्ट किए हैं कि हमें कुछ चीजों को इकट्ठा लेना होता है, ग्रुप बनाना होता है, तो कैसे परमुटेशन होता है, या फिर हमारी रेपिटेशन हो रही हो, ठीक है, अल्फाबेट्स की, तो कैसे परमुटेशंस होते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, बाकी हम करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।